ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਪੁੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਸਵਾਗਤ करता रेडियो महारानी च। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। जय हिंद, जय भारत जी। सब तो पहला मैं गल पूछना चाहूँगा आप जी को कि हमें जैसे पता चला कि आपने जो शहीद आजम भगत सिंह जी की जो हाथ की लिखी हुई डायरी जो उन्हें जेल में लिखी थी जी, उसको आपने प्रिंट करवा के लोगों तक पहुंचाया, तो लोगों तक पहुंचाने में आपको इसमें कितनी खुशी मिली और इसी प्रेरणा आपको कहाँ से आई? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूँ। सारा हिंदुस्तान ही उनका वारिस है। बहुत खूब। और जब भगत सिंह जी जेल में हुआ करते थे तो उनके साथ उस काल कोठरी में एक चीज उनके जो साथ हुआ करती थी वो थी उनकी जेल डायरी, जिसमें वो अपने विचार लिखा करते थे, कैसे अपने आप को अंग्रेजी अदालत के सामने प्रेजेंट करना है, अपनी बातें रखनी है। और जो जेल के अंदर उन्होंने तकरीबन 120-25 किताबें जो पढ़ी हैं, उसका एक सारांश उन्होंने देशवासियों के लिए लिखा था कि मैं कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहता हूँ। तो ये ओरिजिनल जेल डायरी, ये क्रांति ग्रंथ हमारे पास एक धरोहर के रूप में था। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय बाबर सिंह जी, जो भगत सिंह जी के सगे भतीजे हुए, उनका ये सपना था कि भाई उनका ये विचार सब जगह तक फैले उनके चाहने वालों में। तो इसमें क्या था कि हम बहुत राइटर्स की बुक्स देखते हैं भगत सिंह जी के ऊपर जो हमारे बीच में आती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा अजम्पशन है कि भाई जो राइटर होता है उसको जो कोई एक अच्छी चीज लगती है भगत सिंह जी की पूरी लाइफ स्पैन में या उनकी एक्टिविटीज में, तो उसको एक चीज जो ज्यादा पसंद आती है उसको ज्यादा एलेबोरेट कर देता है। तो कई बार कोई और टॉपिक छूट जाता है। तो भगत सिंह जी के चाहने वालों के बीच में जो भगत सिंह जी खुद क्या सोचते थे, कैसा हिंदुस्तान वो बनाना चाहते थे, तो उन विचारों को मेरा एक विषय था कि भाई लोगों तक पहुंचे। तो हमने इसमें क्या खास किया है, क्योंकि ओरिजिनल जेल डायरी इंग्लिश और उर्दू में कई जगह उन्होंने शेर लिखे हैं इसके अंदर, तो हमने इसको हूबहू स्कैन करके ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, यानी एक साइड तो भगत सिंह जी का जो हस्तलिखित पेज है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको स्कैन किया है, दूसरी तरफ उसका अनुवाद किया है हिंदी में, ताकि उनका चाहने वाला पढ़ सके वो खुद क्या सोचते थे, उन्होंने क्या हिंदुस्तान बनाना था, क्या उनके विचार थे। तो क्योंकि मेरा तो मानना है ना वो राइटिस्ट थे ना लेफ्टिस्ट थे, वो एक नेशनलिस्ट थे, जी बिल्कुल, है ना, वो एक इंडियन थे, वो भारत से प्यार करने वाले व्यक्ति थे। और उनकी जेल डायरी में कितना बड़ा थॉट उन्होंने लिखा है कि आई एम अ मैन एंड ऑल दैट इफेक्ट्स मैनकाइंड दैट कंसर्न्स मी, यानी मैं एक मनुष्य हूँ और ऐसी कोई भी चीज जो मानवता को नुकसान पहुंचाती है, प्रभावित करती है, मुझे उससे मतलब है। उस जेल डायरी का उन्होंने इस तरह की फिलोसफिकल बातों के साथ उसको लिखा था, तो उनके चाहने वालों के बीच में वो जाए। और जो एक हमारे जो इंडियन यूथ में आजकल क्या हो गया, थोड़ा पढ़ने की हैबिट कम हो गई है, तो उसमें एक तो जब वो देखेगा कि मेरे पास कोई भगत सिंह जी की ओरिजिनल चीज लिखी हुई आ रही है, तो उसमें जिज्ञासा बनेगी, वो किताब लेगा, उसके पन्नों को पलटेगा और रीडिंग हैबिट को दोबारा अच्छे से बनाएगा। तो इसी मंशा के साथ बनाया था कि ओरिजिनल जो भगत सिंह जी के विचार हैं वो उनके चाहने वालों तक पहुंचे और घर घर तक पहुंचे। बहुत को आपने बहुत यादविंदर जी ने इतना अच्छा काम किया है कि भगत सिंह जी के जो अपने विचार थे वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, आज के यूथ तक पहुंचने चाहिए कि भगत सिंह जी कैसे आजाद भारत की सोच रखते थे। बिल्कुल ठीक कहा, यानी भगत सिंह से दोस्ती कराने का एक हमने प्रयास किया। 2018 में इसको हमने रिलीज किया था बुक को, प्रभात प्रकाशन एक ग्रुप है उसके साथ मिलकर किया था, और हमारे जो अब भी वर्तमान में कानून मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था 2018। हम ये भी जानना चाहेंगे अगर कोई भगत सिंह जी की ये किताब पढ़ना चाहता है तो उनको ये कहाँ मिल सकती है? ये आप चाहें तो जो आजकल हम देखते हैं सोशल साइट्स हैं जैसे अमेज़न वगैरह, उस पे भी अवेलेबल है, और या तो हमारी जो संस्था है ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, उससे भी वो लेके इसको प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल।